अछूतों, दलितों, पीड़ितों ने क्रिप्स मिशन भारत आए तो गांधी जी का क्यों विरोध किया? पहले भी गांधी का विरोध कर चुके थे। गांधी को उस जगहों से क्यों भगाया गया जहां अछूत रहते थे? और जब गांधी इतना बड़ा नेता होते हुए भी अछूतों के बस्ती में क्यों रहने गए थे? सर स्टोफर्ड क्रिप्स भारत को क्यों आए थे? आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। जब क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए आ रहा था तब गांधी जी ने एक और नाटक रचा। वो बम्बई के बरेली भाग में हमारे लोगों के मोहल्ले में रहने के लिए चले गए। उनके प्रशंसकों और कृत भक्तों ने प्रसिद्ध किया कि गांधी जी तब अछूतों के गली में रहने लगे थे, इसलिए वो अछूतों के सबसे बड़े हितैषी थे और अछूतों के सबसे बड़े नेता थे। बरेली बम्बई के रहने वाले हमारे वीर बांकुरे समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने गांधी नाटक का विरोध किया। इस पर कांग्रेस के पैसों पर पलने वाले गुंडों ने हमारे निहत्थे और अहिंसक लोगों पर पत्थरों, बर्छे, भाले और सोडा वाटर की बोतलों से आक्रमण किया। हमारे लोगों ने भी यानी समता सैनिक दल ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जहां पर गांधी जी ठहरे थे वहां पर खूब पत्थरों की वर्षा की गई। उस प्रकरण से संसार के लोगों को पता लगा कि हमारे लोग यानी अछूत अपनी गली मोहल्ले में गांधी जी को नहीं रहना देना चाहते, क्योंकि वो बनावटी अछूत होने का बातें करते थे। तब गांधी जी अपने जान बचाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बरेली बम्बई के इलाके में 75 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। उस समय बम्बई में डॉक्टर खैर का मंत्रिमंडल था। उन्होंने बाबा साहेब को दिल्ली फोन किया कि वो अपने लोगों को झगड़ा करने से रोकें। बाबा साहेब ने कहा, यह दूसरा अवसर है जबकि हमारे लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी का जवाब उन्हीं के भांति दिया है। हमारे लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है या नहीं? इस जवाब को सुनकर डॉक्टर खैर शांत हो गई। बाबा साहेब को समाचार मिला कि कांग्रेस के शरारती और असामाजिक तत्व बाबा साहेब के आवास गृह राजगृह पर आक्रमण करके उसको जलाकर भस्म कर देने वाले थे। इस समाचार को पाते ही बाबा साहेब ने दादा साहेब B.K. गायकवाड़ और दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को समाधान किया। हमारे समता सैनिक दल के स्वयंसेवकों ने जाधव बुआ के नेतृत्व में राजगृह की रक्षा की। हमारे लोगों को तैयारी और सुरक्षा मोर्चे की खबर पाकर कांग्रेसी शरारती तत्वों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, क्योंकि वो हमारे लोगों के हौसले और रण कौशल को बरेली में भली प्रकार देख चुके थे। बाबा साहेब ने भैया साहब यशवंतराव और मुकुंदराव अंबेडकर से भी फोन पर बातें की। अगर खतरा हो तो उन्हें दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाबा साहेब ने आदेश दिया। उन दोनों ने ही बाबा साहेब को साहब पूर्ण आश्वासन दिया कि राजगृह पर आक्रमण हुआ तो हमारे लोगों सारे बम्बई नगर में शांति कायम नहीं रहने देंगे। इस नाटक के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वो दिल्ली में बिरला भवन में नहीं रहेंगे बल्कि भंगी कॉलोनी मंदिर मार्ग नई दिल्ली में रहेंगे। उसी समय भंगी कॉलोनी के पार्क में रातों रात एक आवासीय कमरा कॉलोनी के बीच में बना दिया गया। इस प्रकार गांधी जी किसी भंगी यानी सफाई कर्मचारी की झोपड़ीनुमा क्वार्टर में नहीं बल्कि पार्क के खुले वातावरण में अपने लिए अलग थलग नए बनाए गए सुंदर कमरे में ठहरने वाले थे। लगभग 200-250 छद्मवेशी कांग्रेसी नकली भंगी बनकर पहले से ही कॉलोनी में पहुंच गए थे। ये वो लोग थे जिन्हें गांधी जी के आसपास रहकर उनके कार्य करते हुए उनकी रक्षा भी करनी थी और गांधी जी के वर्णाश्रम धर्म को भी बचाना था, ताकि कोई असली भंगी उनको छूकर अपवित्र न कर सके। उन सब इंतजामों को देखकर बेचारे भंगी परेशान हो गए। उन्होंने पहली बार नकली भंगी को देखा था। यह था गांधी जी का ढोंग या ढोंगी। यह प्रदर्शन किए जाने वाला था कि गांधी जी ही भंगी आदि अछूतों के स्वयं
बड़े नेता थे, लेकिन दिल्ली का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता और नेता इस ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थे। स्वयं रमेश चंद ठेकेदार, स्वयं लेखक स्वामी दर्शनानंद, सर्वश्री पतराम, तोताराम देव सिंह आदि ने हमारे मोहल्ले में घूम घूम कर जन जागरण किया और स्वयं सेवक और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। आगे पुलिस और कांग्रेसी छद्मवेशियों की सहायता से गांधी जी भंगी कॉलोनी में रहे और जैसे ही क्रिस मिशन भारत से लंदन वापस गए, वो भंगी कॉलोनी में अपने साफ सुंदर शानदार आवास को छोड़कर बिरला भवन में रहने चले गए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स शाकाहारी थे, स्वभाव के भले और अच्छे थे। जब वो भारत में आए तब दिल्ली में आकर बीमार हो गए। उस समय गांधी जी ने डॉक्टर मुंशीलाल नैयर को सर क्रिप्स की देखभाल, सेवा सूत्रा और तेल मालिश करने के लिए उनके पास भेजा था। उस समय के समाचार पत्रों में इन दिनों के वार्तालाप की खबरें खूब छपती रही। तभी बाबा साहेब को पता लगा कि गांधी जी का सारा वार्तालाप केवल उन्हें राजनीतिक मैदान से हटाना था। अपनी इस मुहिम में गांधी जी अंत में सफल हो गए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को इलेक्शन में पुनः पैक्ट के अनुसार काफी हानि हुई। दोहरी निर्वाचन पद्धति के कारण हमारा एक भी प्रत्याशी चुनकर नहीं आया। इस बात का भी खूब ढिंढोरा पीटा गया कि ना तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है और ना बाबा साहेब अछूतों के निर्णायक नेता थे। लेकिन इन चुनाव के परिणाम से यह बात भी सिद्ध हो गई थी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार अधिकांश क्या लगभग सभी क्षेत्रों में कांग्रेसी उम्मीदवारों से बहुत ही कम वोटों से पीछे रहे थे या वो दूसरे नंबर पर थे। इससे ये साफ जाहिर हो गया था कि कांग्रेसी उम्मीदवारों को हिंदू बहुमत के वोट मिले और अछूत को हमारे लोगों के सारे वोट मिले। इस प्रकार वोटों की गणना का विश्लेषण करने के बाद ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हिंदू शक्ति और धन दौलत के आधार पर चुनाव में सफलता न पाने के बावजूद भी अछूतों के सही मायनों में सम्मानित और मान्य नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कांग्रेस की चालाकी और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि बाबा साहेब ने सभी इलेक्शन परिणामों की विश्लेषणात्मक विवेचना करके सिद्ध कर दिया कि अछूतों का बहुमत वोट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रत्याशियों को ही मिला था। अपने नेतृत्व का दावा करते हुए उन्होंने स्वयं इंग्लैंड जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ज्ञापन पत्र दिया। उस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री विंस्टन चर्चिल को भी दी। स्वयं तर्क देकर अपना दावा ब्रिटिश शासकों से मनवाया। उसके बाद ही उन्हें ऐतिहासिक शिमला कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। यदि बाबा साहेब अपने मिशन और अपनी लोगों के हितों के लिए जागरूक और प्रयत्नशील न होते तो शिमला कॉन्फ्रेंस में भाग न ले पाते और न ही संविधान सभा में पहुंच न पाते, न ही वो स्वतंत्र भारत के संविधान में उन प्रावधानों का करा सकते थे जो दलित और शोषित वर्गों के हित, अधिकार और संरक्षण के लिए किए गए थे। अब मैं दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में गांधी जी अछूतों के सबसे बड़ा नेता थे या नहीं? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मुन्नू राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।